जय हिंद साथियों। जिस वैकेंसी का आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि अपनी अध्यापक भर्ती लेवल 2 लेवल 1 जिसे हम थर्ड ग्रेड के नाम से जानते हैं, वो वैकेंसी कब आएगी? तो फाइनली वो वैकेंसी अब आ चुकी है। पदों की संख्या आपके सामने है। लंबे समय से हम चर्चा कर रहे थे इसके ऊपर कि सबसे ज़्यादा वैकेंट जो पोस्ट है वो साइंस मैथ्स की है। तो सबसे अधिक जो बड़ी भर्ती है साइंस मैथ्स वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा ज़रूर देखिएगा कि इसका नोटिफ़िकेशन कब तक आ सकता है, क्योंकि अभ्यर्थना अब कर्मचारी चयन बोर्ड के पास जा चुकी है। क्या इसका एग्ज़ाम अभी भी सामान्य शिक्षा के जो बताया जा रहा था कि इसका एग्ज़ाम सामान्य शिक्षा के साथ होगा, तो क्या अब अलग से वैकेंसी आएगी ये? अलग से आती है तो एग्ज़ाम कब तक पॉसिबल है? पैटर्न सिलेबस क्या रहेगा? और इसमें भी पात्रता की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। छोटा-सा वीडियो रहेगा, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, आप सभी के सामने पूरा वैकेंसी से संबंधित है। नॉन टीएसपी में या टीएसपी में जैसे मैंने आपसे कहा था, विज्ञान के 1000 से अधिक पद आएँगे, आपके सामने हैं। नॉन टीएसपी में 970 पद है और टीएसपी के अंदर 73 पद आप देख सकते हैं। 970 पद, यानी जहाँ आप सामान्य शिक्षा की भर्ती आती है उसके अंदर भी अगर आप देखते हैं तो पदों की जो संख्या है, कहाँ 50,000 की वैकेंसी में 7,000 पद है, वहीं पर आप देख सकते हैं मात्र यहाँ पर कुछ 3,000 से भी छोटी वैकेंसी के अंदर आपको 970, यानी 1,000 पद से अधिक पद केवल विज्ञान वालों के लिए है। तो साइंस मैथ्स के जो भी स्टूडेंट है, सबसे अच्छा एक सुनहरा मौका आपके लिए है। वैकेंसी नोटिफिकेशन इसका बहुत जल्द, क्योंकि जब लास्ट समय कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से पूछा गया था कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती का, तो उनका एक ही जवाब था, हमारे पास इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही अभ्यर्थना आएगी हम इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कर देंगे। तो बिल्कुल वही होने वाला है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत जल्द ही जारी करेगा। अगर ये अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड के पास अभी पहुँचाई गई है, इसका सीधा-सा मतलब यही है कि ये वैकेंसी अलग से आएगी। आप यही मानकर चलिए, अगर आप थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करेगा कि वैकेंसी अब आपके सामने है। अब आप अपनी जी-जान लगा सकते हैं। सबसे अधिक तो साइंस मैथ्स वाले जो स्टूडेंट हैं, उनका अभी डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैं तैयारी किसकी करूँ? तो अच्छा मौका है, साइंस मैथ्स की आप तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के अंदर आपको जैसे ही इसका नोटिफ़िकेशन जारी किया जाएगा, ये एग्ज़ाम की अगर एक प्रिडिक्शन हम थोड़ा बहुत अनुमान लगाएँ, तो मैंने जितने भी अब तक बताए हैं लगभग सही साबित हुए हैं। इसका भी मैं आपको बता सकता हूँ। रीट पात्रता का एग्ज़ाम अगर फरवरी में करवा दिया जाता है, वैसे तो देखिए ये फरवरी यानी जो रीट पात्रता के बाद ही करवाई जाएगी। नए जो भी विद्यार्थी हैं, उनको रीट यानी पात्रता क्लियर करने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद ये वैकेंसी करवाई जाएगी। इसका मतलब ये एग्ज़ाम सीधा-साधा डिपेंड करता है रीट वैकेंसी के ऊपर, यानी रीट पात्रता के ऊपर। और रीट के पूरे-पूरे अभी तक तो चांस है फरवरी में करवा देंगे। थोड़ा बहुत और लेट हुआ तो फिर थोड़ी-सी वैकेंसी लेट हो सकती है रीट वाली भी, क्योंकि कुछ फिर पंचायती राज वगैरह के चुनाव वगैरह भी है और ये कोर्ट वगैरह में मामला जाने के कारण थोड़ी-सी लेट हो रही है। लेकिन सरकार तो यही कह रही है कि हम ये फरवरी में करवा देंगे, तो आप एक बार ये चीज़ें ना मानकर चलें कि अब मई में जाएगी, अब क्योंकि फिर बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप रीट में अगर अभी भी आपने पात्रता क्लियर नहीं की है, तो पात्रता क्लियर कर लीजिएगा। बिना रीट के ये वैकेंसी आप नहीं दे सकते। क्योंकि अगर इसके पैटर्न की हम बात करें इस वैकेंसी, तो इसमें वही रूल लागू होते हैं, जो सामान्य शिक्षा के अंदर जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी में लागू होते हैं। तो उसका नोटिफ़िकेशन आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। जो सामान्य शिक्षा के अंदर जो सिलेबस है, विज्ञान गणित में सिलेबस में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। सेम जो सिलेबस वो था जो थर्ड ग्रेड मेंस एग्ज़ाम का जो हम कहते हैं, जिसके अंदर अपने 60% साइंस के, 60 मैथ्स के, फिर आईसीटी वाला पार्ट, टीचिंग मेथड वाला पार्ट, यानी जो जितने भी पार्ट अपने जीके वाला पार्ट है, ये सारे के सारे जो 300 अंकों का एग्ज़ाम था, सेम वही नेगेटिव मार्किंग, वो सारा का सारा पैटर्न इसके अंदर भी फ़ॉलो किया जाएगा। पात्रता एग्ज़ाम जिन्होंने नहीं क्लियर की है, वो क्लियर कर लीजिएगा। पात्रता एग्ज़ाम के जस्ट बाद मैंने पहले भी कहा था, रीट पात्रता का रिजल्ट आने के साथ ही आपको थर्ड ग्रेड का नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। तो हो सकता है वो सामान्य शिक्षा के साथ ये एग्ज़ाम भी करवा दिया जाए, लेकिन फिलहाल हमारे सामने ये ज़रूर आ चुका है कि वैकेंसी तो करवाई जाएगी। तो अब थर्ड ग्रेड वाले जो भी विद्यार्थी हैं, जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके सामने वैकेंसी आ चुकी है। आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और इसमें साइंस मैथ्स वाले जो विद्यार्थी हैं, स्पेशली ध्यान रखें कि अब अपनी तैयारी को जो एनसीईआरटी, आरबीएसई की किताबें, इतनी सारी किताबों में उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सभी का सार, उनका निचोड़ एक बुक में हमने देने की कोशिश की है। एक बार ना भी खरीदिए तो इतना ज़रूर कहूँगा, किसी भी बुक स्टोर पर जाकर एक बार इसका अंदर से इसका रिव्यू देख लीजिएगा। या जितने भी प्रश्न इस आज तक किसी भी पेपर में आए हैं, यहाँ तक कि इस छोटी-सी एक बुक के अंदर हमने जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं, हर ईजी साइंस टेलीग्राम चैनल पे जाकर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट्स का फीडबैक देख लीजिएगा। फिलहाल तो ये बुक जो है 1 महीने में ही आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। 4000 से अधिक विद्यार्थियों ने बुक ले ली है। 4-5 दिनों के अंदर बुक हमारे पास आ जाएगी। तब तक आप चाहें तो ऑफ़लाइन बुक स्टोर पर जाकर भी ये बुक ले सकते हैं। अभी जैसे पशु परिचर के जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए, हर एक पेपर में विज्ञान का चाहे 20-20, 25-25 प्रश्न आए हैं। कोई 1-2 प्रश्न हो सकता है उसकी इनडायरेक्ट या लैंग्वेज बदल गई हो। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने ना केवल प्रश्न आए हैं, हर एक विद्यार्थियों का यही मैसेज आया है, हमारे विज्ञान में लगभग सभी प्रश्न सही हुए। जैसे एक बहन का मैसेज आया था कि सर
आपने मेरी जैसे फ्री में बुक प्रोवाइड करवाई थी, मतलब कुछ अलग रीज़न्स थे इसके। पशु परिचर में साइंस के सभी पर्सन सही हुए हैं। इसके अलावा आप जैसे ही इस चैनल पर जाएँगे, तो आपको पता चलेगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी ये बुक ली है, काफ़ी अच्छा 99% मैं कह सकता हूँ, 1% तो देखिए सभी को खुश नहीं किया जा सकता। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उन्होंने पीछे एक लाइन नहीं पढ़ी कि हम डिटेल के साथ ऑब्जेक्टिव बुक लाएँगे, यानी डिटेल का इसमें कुछ थोड़े बहुत पर्सन देकर फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते हम। डिटेल का अर्थ ये है एनसीईआरटी, आरबीएसई से जितने भी पर्सन बन सकते हैं 6 या 12 जो आपके कॉम्पिटिशन में काम आए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जितने भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं या अपने राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनका कलेक्शन, उनका डिटेल सॉल्यूशन कर कर एक बुक हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी वाली बुक निकाली है और इस बुक का क्या मैं ये विश्वास आपको दिला सकता हूँ, 3rd ग्रेड के लिए सबसे बेस्ट बुक साबित होगी। क्योंकि अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, हर एक एग्जाम के अंदर विज्ञान में इससे बेहतर कंटेंट मार्केट में शायद ही आपको देखने को मिले। ऐसा काम इसके अंदर किया है। बाकी आप डेमो पीडीएफ देखेंगे या अपने किसी भी दोस्त या विद्यार्थी के पास आप जाकर देखेंगे, आप खुद समझ जाएँगे कि ईजी साइंस बुक कैसी है। और इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस बुक लेने वाले विद्यार्थियों के लिए हमने कोर्स में यानी नाम मात्र शुल्क कर दिया है। ₹500 से भी कम प्राइस में हमने पूरी कंप्लीट साइंस समझा दी है। टेस्ट सीरीज़ उसी में प्रोवाइड करवा दी है। कल से 1-2 दिनों के अंदर हम रीट पात्रता की भी जो टेस्ट सीरीज़ शुरू करने वाले थे, उसी के साथ 3rd ग्रेड की भी टेस्ट सीरीज़ हम शुरू करेंगे। तो आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा देने के लिए ईजी साइंस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिएगा। आपकी तैयारी में विज्ञान और गणित से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, मैं पूरे विश्वास या दावे के साथ कह सकता हूँ, साइंस मैथ्स में 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस विश्वास आपको करना है। भले ही आप 10 जगह चीज़ें चेक कीजिए, फिर ईजी साइंस पे आइए और ईजी साइंस का एक बार डेमो या कोई भी कंटेंट देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता महसूस बिल्कुल नहीं होगी। इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। और इससे पिछले वाली जो 3rd ग्रेड वैकेंसी हुई है, जहाँ 860 से अधिक विद्यार्थी, यानी जितनी इसके अंदर पद है, उससे अधिक विद्यार्थियों का पिछली बार साइंस मैथ में सिलेक्शन में ईजी साइंस का एक थोड़ा बहुत योगदान रहा। हमने जो नोट्स प्रोवाइड किया है, 30 में से 30 पर्सन आए, एलडीसी में 40 में से 40 क्वेश्चन आए, पशु परिचर के एग्जाम में आपने देख लिया होगा, स्टेनोग्राफर में जितने भी क्वेश्चन आए, सभी के प्रूफ हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं। यहाँ पर ऊपर आप देखोगे ये पिन किए हुए जो मैसेज हैं, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ वही मैसेज पिन किए हुए हैं, जहाँ पर आप ये प्रूफ देख सके कि कौन से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलडीसी का जो पेपर हुआ, प्रूफ के साथ 40 के 40 प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन करवा रखा है। इसी के साथ ये कौन-सा है, सीटेट का पेपर था, 21 प्रश्नों के साथ प्रूफ हमने क्लियर करवाया। इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम था, 20 में से 20 प्रश्नों का प्रूफ हमने दे रखा है। ये सारे के सारे यहाँ पर जितने भी प्रूफ के इमेज हैं, ये हमने ऐड कर रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, ये एक एग्ज़ाम का गया है, कौन-से का था, ये 3rd ग्रेड से संबंधित आप देखना चाहें, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो साइंस मैथ्स में 3rd ग्रेड के अंदर 30 में से जो 30 प्रश्न आए थे, उसका प्रूफ हमने दे रखा है, हमारे नोट्स से या हमारी क्लासेस से कहाँ से पूछे गए हैं। तो आप विश्वास कर कर सिर्फ़ एक बार डेमो वीडियो देखिए या डेमो पीडीएफ देख सकते हैं इजी साइंस बुक की, और ये बुक लेने के बाद साइंस में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब काफ़ी अच्छे तरीके से यूट्यूब चैनल पे भी आपको काफ़ी सारी क्लासेस मिलेगी। अभी पशु परीक्षर के एग्ज़ाम से पहले आपको डेमो ही वीडियो देखना हो, तो पशु परीक्षर के एग्ज़ाम से पहले मैंने सिर्फ़ 2 वीडियो अपलोड किए हैं। भौतिक रासायनिक परिवर्तन, पशु परीक्षर की किसी भी शिफ्ट के अंदर भौतिक रासायनिक परिवर्तन से 5-5, 6-6 प्रश्न जो पूछे गए हैं, एक वीडियो सिर्फ़ शायद 1 घंटे से भी छोटी वीडियो होगी वो। 1 घंटे की वीडियो में से कोई सिंगल पर्सन आप ऐसा नहीं बता सकते कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन में इस वीडियो से बाहर गए हैं। तो इस विश्वास के साथ हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं, तो एक बार ईजी साइंस से ज़रूर जुड़ कर देखिएगा। आपको सच में लगेगा कि नहीं, साइंस में इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वैकेंसी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। बहुत जल्द नोटिफ़िकेशन आपके सामने होगा। अपनी तैयारी में जुट जाइए और अपनी तैयारी के द्वारा इस बार अपना सिलेक्शन ज़रूर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।